नमस्कार। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हम ही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिन्होंने अनवरत यात्रा की है। एक अथक यात्री का नाम है प्रोफेसर संत शाह। प्रोफेसर संत शाह आज अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये 60 वर्ष संकल्प के भी हैं, संघर्ष के भी हैं और साधना के भी हैं। ये 60 वर्ष खोने के भी हैं, पाने के भी हैं। संत शाह का जन्म सुगौली में एक निम्न वित्तीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन कभी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुगौली से इन्होंने उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। फिर उच्च शिक्षा के लिए ये मोतिहारी आए। पहले ये वहां के लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय के विद्यार्थी हुए और उसके बाद मुंशी सिंह महाविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। एमए करने के बाद बिहार की पात्रता परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित होके इस विश्वविद्यालय में आए। उनसे मेरी पहली मुलाकात उस समय हुई जब इस विश्वविद्यालय में योगदान करने के बाद वे पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मेरे आवास पर आए। मैं उन्हें जानता पहचानता नहीं था। उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रोफेसर उमाशंकर प्रसाद सिंह ने मुझसे मिलने की राय दी। प्रोफेसर उमाशंकर प्रसाद सिंह मोतिहारी के जाने माने व्यक्तित्व थे। वे लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे और एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। उनके प्रिय शिष्य थे संत जी। संत जी के बारे में उन्होंने एक आध बार जरूर मुझसे कहा था, लेकिन पद और पदार्थ दोनों को एक साथ देखने का अवसर मिला जब वे मेरे आवास पर आए। सहज व्यक्तित्व, भीतर एक संकोच, मितभाषी, मृदुभाषी संत जी ने मुझे आकर्षित किया। उनकी पदस्थापना हुई आरपीएस कॉलेज जैतपुर में। जैतपुर का हिंदी विभाग उस समय काफी समृद्ध था। कई नामवर लोग वहां थे। वहां प्रोफेसर रविंद्र उपाध्याय जैसे गीतकार थे। उस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के नए सदस्य के रूप में इन्होंने अपना अध्यापकीय जीवन प्रारंभ किया। वैसे उसके पूर्व भी वे कुछ संबद्ध महाविद्यालयों में अध्यापन कर चुके थे। वहां एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में इनकी पहचान बनी। वे महाविद्यालय में ही रहते थे, स्वयं अपना भोजन बनाते थे और अध्ययन और अध्यापन के अतिरिक्त कोई और दूसरा काम उन्हें नहीं था। इसी बीच एक दुर्घटना हुई। उनकी पत्नी, जो मानसिक रूप से काफी दुर्बल थीं, जिन्हें अर्ध विक्षिप्त कहा जा सकता था, वे अचानक गायब हो गई। संत जी ने पूरे धीरज के साथ उनकी खोज की, लेकिन वे मिली नहीं। एक नई चुनौती, संघर्ष का एक नया रूप उनके सामने आया। उन्हें अपने छोटे बच्चों को पालना भी था। संत जी सज्जन व्यक्ति रहे हैं।
उन्होंने मां बनके उन बच्चों को पाला। उन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। मोतिहारी उनका स्थानांतरण नहीं हो सका, लेकिन जीवच कॉलेज मोतीपुर में वे स्थानांतरित हुए। वे रोज अपने घर से महाविद्यालय आते रहे, वहां बच्चों को शिक्षा देते रहे और पूरे समय तक महाविद्यालय में वे उपस्थित रहते थे। ऐसा होता था कि उनके आने के बाद ही महाविद्यालय के गेट का ताला खुलता था। तो एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। किसी रूप को उन्होंने बाधित नहीं होने दिया। कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री होती है और प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष होता है। संत जी के व्यक्तित्व में इस स्त्री और पुरुष का सम्यक संतुलन मिलता है। उन्होंने गहरी साधना की। वे कीर्तन मंडली के सूत्रधार थे। सुगौली में भक्ति का वातावरण बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य के साथ संगीत में भी उनकी गति रही है। चंपारण के रंग कर्म को विकसित करने में संत जी का ऐतिहासिक महत्व है। उनके अनेक नाटक हैं। असली आजादी के बाद सपूत मातृभूमि के और संघे शक्ति कलियुगे, ये 3 नाटक रंगमंचीय विशेषताओं से पूरी तरह समृद्ध हैं। इन नाटकों को उन्होंने लिखा ही नहीं, इनका मंचन कराया और इनके माध्यम से सुगौली जैसे छोटे शहर को जागृत करने की चेष्टा की। व्यक्ति जहां रहता है, जहां उसके साहित्यिक संस्कार विकसित होते हैं, सबसे पहला दायित्व उसका उसी क्षेत्र के प्रति होता है। तो सुगौली की साहित्यिक समृद्धि में संत जी का महत्वपूर्ण योगदान है। संत जी ने नियुक्ति के बाद राहुल सांकृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यासों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। उनके शोध निर्देशक थे प्रोफेसर भगवान लाल सहनी। सहनी जी स्वयं सादगी, सहजता और सज्जनता के जीवंत प्रतिमानित्व हैं। तो इन्होंने काम किया और बहुत महत्वपूर्ण काम है वह पुस्तक प्रकाशित भी हुई है। राहुल जी की इतिहास दृष्टि का सटीक विश्लेषण हुआ है उस ग्रंथ में। इनके आलोचनात्मक निबंधों का एक संग्रह है आख्या। आलोचक के रूप में ये सहृदय हैं। ये सिर्फ दोष की ओर संकेत नहीं करते। यह ठीक है कि प्रचार से दूर रहने के कारण इन्हें या इनकी कृतियों को वह महत्व नहीं मिल सका जिसके ये हकदार थे, किंतु इनकी गहरी साधना आने वाले समय में इनके महत्व को जरूर रेखांकित करेगी। इनके भीतर एक जीवंत कवि है। ये कविताएं भी लिखते रहे हैं, भजनों की भी रचना की है। भजनांजलि इनके भजनों का महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें एक भक्त की तन्मयता है। ये पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण भाव से उस महाशक्ति का स्मरण करते हैं जिसे विधाता कहा जाता है। तो इनके भजनों में एक सहजता है, एक आत्मीयता है
उसमें लोकगीत की शैली भी है। ये शिव की भक्ति भी करते हैं, शक्ति की भक्ति भी करते हैं, विष्णु की भक्ति भी करते हैं। तो भारतीय भक्ति का जो व्यापक स्वरूप है वह इनकी भक्ति परक रचनाओं में परिलक्षित होता है। संत जी की गजलों का एक संग्रह है समय साक्षी। गजल उर्दू शायरी की एक लोकप्रिय विधा है। कहा गया है कि मुझसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो इनके भीतर जो वेदना है, जो दबा हुआ विद्रोह है, जो इनकी वैयक्तिकता है, जो इनकी प्रेम दृष्टि है, जो खोने और पाने का द्वंद्व है, सबकी अभिव्यक्ति इनकी गजलों में मिलती है। ये प्यार पाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और जो व्यक्ति प्यार पाना और प्यार देने का संकल्प रखता है वही इस धरती को सही अर्थों में रसा बनाता है। कहा है नीरज ने कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर आदमी की गोद में कर सका न प्रेम जो इंसान को। तो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है और मानव के प्रति प्रेम मानवता के उच्च मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है। संत साह जी साधक व्यक्तित्व हैं, संघर्ष से कभी टूटे नहीं। मुझे स्मरण है कि बीच में ये काफी अस्वस्थ थे, लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य के लिए ये जूझते रहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये स्वस्थ हुए, इन्होंने उसी तरह अध्यापन शुरू किया और साहित्यिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता उसी तरह दर्ज कराई जैसे पहले वे कराते थे। संत जी मेरे आत्मीय हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे जनपद के हैं। संत जी जैसे लोग हमारे समाज की प्राण धारा की तरह होते हैं। समाज को दशा और दिशा देने में ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संत जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। संत जी स्वस्थ रहें, संत जी दीर्घायु हों और संत जी अपनी साधना, अपने संकल्प और अपने संघर्ष से अपने बाद आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ यह कहते हुए कि आपने कर दिया इस बश्म को इतना रोशन, आप सलामत रहें महफिल में चिरागों की तरह। धन्यवाद।